दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के राजभवन पर भी अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश का राजभवन है जिसमें राज्यपाल रहते हैं, ये भी हमारी ही यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। आपको यह भी बता दूं कि संसद के अंदर किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट को सदन में प्रस्ताव के लिए पारित करने के लिए रखा था, उन्होंने भी सदन के अंदर यह बताया कि अगर हम वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक नहीं लाते तो जो संसद भवन है उसको भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित करने की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, देश में ज्यादातर जमीनों पर अपना हक जताकर और उसमें जो कानून कांग्रेस लाई थी कि उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, उस पर भी ये इस तरह का दावा कर रहे थे कि भाई अब सारी जमीनें हमारी हैं। कानून ऐसा बना दिया गया कि इनको पूरी आजादी दे दी गई कि सरकारी जमीनों पर ये कब्जे कर सकें। किरण रिजिजू जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये हर बात को धर्म से जोड़ देते हैं, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से साहबानों के केस में भी इसको यह कह दिया गया कि हमारे धर्म में दखलंदाजी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा दिया गया क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनको बताया गया कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को भी पलट दिया गया जिसमें शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया आपने तलाक दे दिया है, यह आपकी धार्मिक आजादी है, लेकिन गुजारा भत्ता बच्चियों को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसको भी पलट दिया गया। आज इस तरह की जब इनको चीजें करी जाती हैं तो इनको लगता है कि हम तो जो चाहे अपने पक्ष में करवा सकते हैं। इनको लगा कि हम जो चाहे करा सकते हैं। इसी तरह वक्फ बोर्ड में भी संशोधन करा दिया और कांग्रेस की सरकार जाते जाते यानी 2014 के पहले जो चुनाव होने थे, ये बताया गया संसद के अंदर के 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियां जो दिल्ली में, सोचिए संसद भवन के आसपास कनॉट प्लेस, उसके आसपास की जमीनें जो अरबों रुपए की दौलत की हैं, वो दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी गई केवल वोट बैंक के लिए। और इसीलिए इनके हौसले बढ़ते चले गए और इनको लगता है कि वक्फ बोर्ड को अगर कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, कानून का कोई परिवर्तन कराने की कोशिश करेगा, इनके जो कब्जे हैं और जो इनकी कमाई का संसाधन बना हुआ है उस पर अगर कोई दखल करने की कोशिश करेगा तो हम देश के लोगों को, मुसलमानों को भड़काएंगे और कहेंगे कि हमारे मदरसे छीने जा रहे हैं, हमारी मस्जिद छीनी जा रही है। संसद के अंदर अमित शाह, किरण रिजिजू जी और इस पर रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री, एक एक पहलू पर उन्होंने जिस तरह से खुलासे किए हैं, अगर उनके सारे भाषणों को देश के मुसलमानों ने सुना होगा, सुनना चाहिए, तो समझ में आएगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुश्किल से 200 लोग ऐसे हैं जिनका पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा है और वो अरब खरबपति बन गए। वक्फ बोर्ड की जो दान की जमीन है मुसलमानों की, जिसको अल्लाह की जमीन कहा जा रहा है, उसको बेच दिया गया या लीज पर दे दिया गया। 5 स्टार होटल बना दिए, मार्केट बना दी, बेच खाया और अपने आप अमीर बन गए। गरीब मुसलमान गरीब ही होता चला गया। यह सब हो रहा है और इसके अलावा एक के बाद एक सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की जो कांग्रेस ने छूट दी, उसके कारण इनको लगता था कि जो चाहे जहां चाहे कब्जा कर लो। और इसलिए किरण रिजिजू ने कहा कि हम तो इस संशोधन को लाते ही नहीं अगर ये इस तरह से कब्जे की शिकायत नहीं आती। कब्जे की लगातार शिकायतें आ रही थी और इसीलिए यह जरूरी बन गया कि हमको यह बिल लाना ही पड़ा। इस तरह की बातें जब की गई, आपको बता दें कि इसके अलावा ये अमित शाह जी ने भी संसद के अंदर बता दिया कि भाई अगर ये अमेंडमेंट नहीं करते, वक्फ बोर्ड एक्ट शुरू से चल रहा था, 1964 से वक्फ बोर्ड बना हुआ था, कभी भी कोई आपत्ति नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा तो नहीं है कि 14 में ही आई है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बीच में आए थे, तब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म करना या संशोधन की कोई बात नहीं उठाई थी, क्योंकि अब अति हो गई, हर बात में दावा, हर चीज में दावा, और इसलिए जरूरी हो गया कि भाई अब तो आपको आना ही पड़ेगा आगे। अब आपको यह बताऊं कि जब आप देखिए कि यूपी के राजभवन पर यह दावा ठोकने लगे और उन्होंने ये कह दिया, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं मौलाना अंसार रजा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है, आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश का राजभवन है
ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ हो गया कि आप जहां चाहे जिसको चाहे सरकारी संपत्ति को अपनी घोषणा कर देंगे, किसी भी मंदिर पर अपना हाथ रख देंगे और कहेंगे ये हमारा है, किसी भी सरकारी बिल्डिंग को कह देते हैं। यहां तक कि कई एयरपोर्ट और कई स्टेशन पर जमीन पर इन्हों का दावा है, हटने का नाम नहीं लेते। और इसीलिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था। इस पर आपको बता दूं कि लोग अब धमकी भी दे रहे हैं। एआई जो MBLB, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर लाया गया। पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। अगर इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर ऑब्जेक्शंस, इफ दिस बिल इज पास इन द पार्लियामेंट, देन वी मेक इट क्लियर दैट वी विल नॉट सिट आइडल। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजुकेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। सुना आपने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम कह रहे हैं कि हम अगर ये बिल पास हुआ तो जैसे किसान आंदोलन हुआ था कृषि बिल को लेकर, हम किसान आंदोलन की तर्ज पर पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन करेंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कह रहे हैं कि मुस्लिम की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोई पत्रकार इनसे यह नहीं पूछता पलटकर कि आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो। वक्फ बोर्ड में तो जो संशोधन बिल है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की संपत्ति जब्त की जाएगी। केवल कानूनी अमला दिया जाएगा कि कानून में पहले, और जितने भी जमीन से जुड़े हुए केस हैं, अमित शाह ने संसद में बता दिया कि भाई कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, लेकिन उसको कौन डील करता है? कलेक्टर। जिला कलेक्टर के पास ये पावर है कि उसके अंडर में पटवारी होता है, तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है। उनके जरिए वो जमीन के दस्तावेज चेक करने के बाद ये पता लगा पाते हैं कि जमीन का असली मालिक कौन है। जितने भी दस्तावेज जमीन से जुड़े हुए हैं वो राज्य का मैटर है, केंद्र की उसमें दखलंदाजी नहीं है। और उसका जो वहां जिले का सर्वोच्च अधिकारी है वो कलेक्टर होता है। इसीलिए कलेक्टर को इसमें वक्फ बोर्ड संशोधन के जरिए शामिल किया गया है। मुस्लिम कहते हैं साहब ये तो दखलंदाजी है, इसमें कोई हिंदू कैसे आ जाएगा, गैर मुस्लिम कैसे आ जाएगा। तो किरण रिजिजू ने पहली बार यह खुलासा करते हुए ये बात का जवाब दिया है जिसका भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमारे धर्म में दखलंदाजी की जा रही है। उन्होंने बता दिया कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा है। जिस तरह से कोई भी ट्रस्ट बनती है तो उस ट्रस्ट में आपके दान का पैसा अगर है, जमीन दान दी गई है, यहां तक ठीक है, लेकिन आप सरकारी प्रॉपर्टियों पर कैसे कब्जा कर सकते हो। और इसलिए अभी तक इसकी कोई चेकिंग नहीं थी, तो अब यह चेक होगा। आपको जो दान में दी गई जमीन है उसको रखिए, उसमें से सरकार एक भी इंच जमीन वापस नहीं लेने वाली है। यह घोषणा संसद में की गई है। लेकिन आप यदि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठोगे, या जैसा अभी आपको बता दूं कि यूपी के राजभवन पर जो ये गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा ने दावा कर दिया है, इस तरह से अगर दावा करोगे तब सरकार चुप क्यों बैठेगी? आप कुछ भी करते जाएंगे, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड पर जो ये बवाल करने वाले, धरना प्रदर्शन की धमकी देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद आबिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनका हौसला कैसे बढ़ता है? क्योंकि कुछ देश के गद्दार और सनातन के गद्दार इनके साथ मिले हैं। एक किसान नेता हैं, जंतर मंतर पर जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब भी ये किसान नेता दिखाई दिए थे
और ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाना है, इसके लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली का बॉर्डर भी सील करेंगे और अगला मोर्चा लुधियाना में लगाओ। मैं 1 साल जंतर मंतर पर बैठने को तैयार हूं। किसान नेता सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे 3 कृषि बिल इन्होंने वापस करा दिए, ऐसे ही ये वापस करा देंगे। लेकिन क्या करा पाएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि 3 कृषि बिल जब लाए थे ना, तो किसानों का चोला पहना हुआ था, नाम किसानों का था। और मोदी जी किसानों का सम्मान करते हैं, सबको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप देश के कानून के विरुद्ध एक षड्यंत्र करोगे, दादागिरी करोगे, हैंकड़ी दिखाओगे, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अब आपका धरना प्रदर्शन नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में है, संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए है। और जो लोग कब्जा करके अरबपति बन गए, गरीबों को गरीब रख दिया, ये उनके ऊपर एक अंकुश लगाने के लिए है। तो आप ये भूल जाइए कि सड़कों पे उतरकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार मौन बैठी रहेगी। अमित शाह ने संसद के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा। ये केंद्र का सदन से पास हुआ कानून है। जैसे 370 पर धमकी दे रहे थे, कश्मीर के कुछ नेता धमकी दे रहे थे ना कि तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। उस समय भी अमित शाह का इसी तरह का लहजा था। और आज कश्मीर के लोगों ने 370 हटी, उसको माना, तो आज वहां लाल चौक पर तिरंगा फहराता भी है और शांतिपूर्वक ढंग से वहां चुनाव भी संपन्न हो गए। वहां उमर अब्दुल्ला सरकार बनाकर चला भी रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल, ये अभी लोकसभा से पास हुआ है, अब ये राज्यसभा से पास होगा और कानून बनकर के लागू होगा। तो जब मुसलमानों के हित के काम शुरू होंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज को उनकी जमीनें वापस दी जाएंगी, उनकी बेवाओं को इसी से प्रॉपर्टी दी जाएगी, जमीनें दी जाएंगी और मकान दिए जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का काम होगा, तब लोग कहेंगे कि वाकई में मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। और इसीलिए अभी आप देखते रहिए, ये सब धमकी देने वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। और क्यों जरूरी था, ये तो अमित शाह ने और किरण रिजिजू ने बता ही दिया। इनके खुद के बयान से भी ये खुद एक्सपोज हो गए कि किस तरह से इन्होंने मोदी को इस अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए उकसाया, एक जरूरत बन गई। आप क्या सोचते हैं? मोदी सरकार जो ये बिल लाई है, संशोधन बिल, ये लाना जरूरी था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।